अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम सलाम मैम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक। आप सुनाइए कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। तो कैसी रही असाइनमेंट, सबकी हो गई? वालेकुम सलाम अल्हम्दुलिल्लाह। जी। दैट्स गुड। तो माशाल्लाह सारे मेंबर्स एक्टिव हुए हैं। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा सा हम लोगों ने लैंडिंग पेज ऑप्टिमाइजेशन किया था, उससे डिफरेंट है। हम लोगों ने किया था हेडलाइंस डिस्क्रिप्शन। ठीक है, कि कैसे लिखते हैं हेडलाइंस और डिस्क्रिप्शंस कैसे लिखते हैं। और आज हम देखेंगे कि एसेट्स क्या होते हैं। ठीक है, इसके अलावा फर्दर और क्या चीज़ें हैं जो हम ऐड कर सकते हैं अपने ऐड के अंदर, जो उसको मज़ीद बेटर करती हैं और उसके ऑप्टिमाइजेशन स्कोर को मज़ीद इन्हांस करती हैं। तो वो क्या चीज़ें हो सकती हैं? उसमें डिफरेंट चीज़ें हैं, जैसे कि हम देखते हैं जब हम कैंपेन रेडी कर रहे होते हैं उसमें साइट लिंक्स, कॉल आउट्स, फॉर्म्स और बहुत सारी और चीज़ें, वो अभी जो है हम उसको गो थ्रू करेंगे। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ। स्क्रीन शेयर्ड है। जी। अच्छा, अब हमने देखना है सबसे पहले साइट लिंक्स को, कि साइट लिंक्स जो हैं वो होते क्या हैं। वो साइट लिंक एक्सटेंशन क्या चीज़ है और किस बला का नाम है। एक्स्ट्रा लिंक्स का आपको आइडिया है कि एक्स्ट्रा लिंक्स जो सर्च ऐड में या वीडियो ऐड में कहीं पे भी अपीयर होते हैं, वो साइड लिंक्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल, जब हम लोग, मैं आपको स्क्रीन शेयर करती हूँ, जैसे कि यहाँ पे लिख के मैं आपको बताती हूँ। ये मेरे पास है, ठीक है। और हम फाइंड आउट करते हैं कि सर्च ऐड में साइट लिंक्स कैसे वर्क करते हैं। ये मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है जहाँ पे आपको साइट लिंक्स नज़र आ रहे हैं। ये स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है आपको? एक मिनट, तो होनी तो चाहिए। ये देखें, ठीक है। ये मैंने, ये देखिए, ये आपको साइट लिंक एक्सटेंशन एग्जांपल्स, कोई भी ऐड है, ठीक है। और उसके ऊपर आपको ये सबसे पहले क्या नज़र आ रहा है? हेडलाइंस नज़र आ रही हैं। आप ये देखो, ऐड देखो, हेडलाइंस नज़र आ रही हैं, उसके नीचे आपको डिस्क्रिप्शन नज़र आ रही है। उससे नीचे क्या आपको नज़र आ रहा है? साइट लिंक नज़र आ रहे हैं। ये जो भी चीज़ है ना, आप इनको हेडलाइन नहीं कॉल करोगे, आप इनको साइट लिंक्स कॉल करोगे। और डिफरेंशिएट हम इस तरीके से करते हैं इनको हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन से, कि इनके अंदर स्पेसिफिक जो वेबसाइट का लिंक है ना, पेज का लिंक, वो हम ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारी 3-4 पेजेस की वेबसाइट है और उसके अंदर जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होगी, मिसाल के तौर पे हमने कॉन्टेक्ट अस उसको यूज़ किया है, ठीक है, एज अ साइट लिंक, तो हम उसके अंदर एज अ साइट लिंक उसको ऐड करेंगे, ठीक है। और वो जो हमारा स्पेसिफिक लिंक होगा,
मिसाल के तौर पे ये जब मैंने इसको फाइंड आउट किया तो ये मेरे पास लिंक आया, ठीक है? जो भी ब्राउज़र में आपका लिंक बन रहा होगा ना वेबसाइट को ओपन करने के बाद और उस साइट लिंक को ओपन करने के बाद मतलब कॉन्टैक्ट अस है, कॉन्टैक्ट अस के पेज पे जब आप जाएँगे उस पेज का जो यूआरएल है, वो आपने यूज़ करना है इन दिस, ठीक है? तो अभी मैं आपको वो बना के भी दिखाऊँगी, वो करके भी दिखाऊँगी तो फिर आपको ज़्यादा बेटर आइडिया हो जाएगा। ये यहाँ मेरे पास एक फ़ाइल भी होगी, मैं आपको दिखाती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये देखो, ये हमारे कोई भी हमने एक वेबसाइट ली हुई, उसके हम लोगों ने हेडलाइंस और डिस्क्रिप्शंस निकाली, उसके बाद साइट लिंक आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखो, एक ये है, ठीक है? कस्टमाइज़ेशन। अब ये वेबसाइट कौन-सी है, ये मैं आपको यहाँ पे ओपन करके दिखाती हूँ। यहाँ पे। ऑटो सपोज़ ये हमारे पास वेबसाइट है, ठीक है? ये आपके पास आपका मेन पेज आ गया, ठीक है? अब आप नज़र आ रहा है ना? सबको नज़र आ रहा है? ओके, ओके, ठीक है। तो अब आपके पास ये ऐप्स है, ये कम्युनिटी है, ये प्राइसिंग है, ये कॉन्टैक्ट है। आपने अपनी हेडलाइंस लिखी, अपनी डिस्क्रिप्शंस पूरी की, ठीक है? उसके बाद आपने क्या करना है, आपके पास सपोज़ जो भी कैटेगरीज़ हैं, जो आप समझते हो कि वो डिफरेंशिएट करती हैं आपकी वेबसाइट पे लाने के लिए। मिसाल के तौर पे अगर आपकी सर्विसेज़ शूज़ की हैं और आपने एड रन किया है मेन शूज़ का, ठीक है? मेन शूज़ का एड रन किया लेकिन आपके पास वुमेन शूज़ भी हैं, तो आप क्या करोगे, एक साइट लिंक वुमेन शूज़ का ऐड करोगे वहाँ पे कैटेगरी, ठीक है? जो भी आपने कैटेगरीज़ होंगी ना, उनको आप इस तरीके से ऐड करोगे। अब मेरे पास कैटेगरीज़ हैं यहाँ पे ऐप्स की, ठीक है? अगर ऐप्स की कैटेगरीज़ हैं, आगे फर्दर उनकी कैटेगरीज़ हैं कि फाइनेंस भी हो सकता है, उसमें आपके पास वेबसाइट्स की भी कैटेगरीज़ हो सकती हैं, आपकी कौन-कौन सी सर्विसेज़ हैं, प्रोजेक्ट बेस्ड सर्विसेज़ हैं, आपकी टाइम शीट सर्विसेज़ है। अब ये जो भी मतलब ये सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर वेबसाइट है, ओडो जो है वो चीज़ों को जो हमारे बिज़नेस में यूज़ होने वाले सॉफ्टवेयर्स हैं ना, उनको रिप्रेज़ेंट करता है, ठीक है? उनके सॉफ्टवेयर्स हैं, उनकी डिटेलिंग है यहाँ पे दी हुई। अब हमने जो स्पेसिफिकली जिसका एड्स रन करना है, वो हम कैटेगरी यहाँ से उठा सकते हैं। अगर हमारी उस सीज़न में सेल चल रही है, जिस सीज़न में हमने ऐड चलाया, तो हम सेल्स का भी ऑप्शन वहाँ पे अकेला सेल्स का रैंडम लगा सकते हैं। आप कोई भी प्रोडक्ट बाय करते हो, तो वहाँ पे सेल्स का भी ऑप्शन होता है, तो आपको वो ब्लिंक कर रहा होता है, वो फ्रंट पे ही आपके सामने, तो आप जब उस पे क्लिक करते हैं ना, तो आप वेबसाइट के स्पेसिफिक पेज पे चले जाते हैं। ऐसा होता है? मेन पेज पे नहीं जाते, आप उस स्पेसिफिक लिंक पे चले जाते हैं जहाँ पे वो कैटेगरी दी होती है, सेल्स का अलहदा पेज बना होता है, वहाँ पे आप पहुँच जाते हैं। वहाँ तो जब हम वहाँ पे जाएँगे तो डेफ़िनेटली ये एक एज होता है एडवर्टाइज़र के पास कि वो किस तरीके से मार्केट करता है अपनी प्रोडक्ट को। तो हम यहाँ से कोई भी कैटेगरी ले सकते हैं जो हमें सूट करती है, जो हमें लगता है कि ज़्यादा हमारे एडवर्टाइज़मेंट को रिच करेगी और उसमें ज़्यादा अच्छा मतलब अच्छे तरीके से वो उसको प्रेज़ेंट करेगी। तो अभी हम फ़िलहाल के लिए मैं इसको बैक करती हूँ। आपको मैं ये दिखाती हूँ, ये देखिए। ये जो है ओपन सोर्स ईआरपी एंड सीआरएम ये हमारा एक हेडलाइन है और आगे आप देखो ये वेबसाइट बिल्डर, साइन इन, प्राइसिंग, फ्री क्लाउड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स ईआरपी एंड सीआरएम ये क्या चीज़ें हैं? ये साइट लिंक्स हैं। जब आप इसको खोलेंगे तो आप इसके मेन पेज पे नहीं जाएँगे, इसकी उस वाली जगह पे पहुँच जाएँगे जहाँ पे वेबसाइट बिल्डर का ऑप्शन दिया गया होगा। मतलब लेट मी जस्ट क्लिक ऑन इट। अब आप ये इसका यूआरएल चेक करो। यूआरएल चेंज है, ठीक है? ऑडो.कॉम से आप ऐप के अंदर चले गए, ऐप के अंदर से आप वेबसाइट चले गए। आप मेन पेज पे नहीं आए।
ठीक है, तो बात करने का मकसद ये है कि जो भी आपने कैटेगरी चूज करनी है, आप चाहते हैं कि हमारी वो स्पेसिफिक एरिया को टारगेट करे ऑडियंस, तो आपने वो चीज वहां से चूज कर लेनी है। और जिसके अंदर आपको फील होता है कि बहुत आपके पास वाइड ऑडियंस है और उस कैटेगरीज में आपके पास वाइड नॉलेज भी है और वो ज्यादा अच्छे तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हो तो आपको पता है कि मैं इन 4 चीज़ों पे मेरी कमांड है, मैं इन 4 चीज़ों को हाइलाइट करूँगा, बाकियों को ज़्यादा हाइलाइट नहीं करूँगा। इवन दो मैं सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन करूँगा, लेकिन मैं 4 स्पेसिफिक कोई चीज़ें हैं, मैं उनको हाइलाइट करूँगा ताकि ऑडियंस उनको देख के आए, तो आप वो चूज़ कर सकते हो, ठीक है? अभी ये जिस तरीके से आप देखो ऐप के ऊपर जाके, हालाँकि हमने ऐप को नहीं खोला, हम वहाँ से वन बाय वन करके कैटेगरीज़ को ढूँढते हुए वहाँ पे नहीं पहुँचे, हमने जस्ट क्लिक किया है उसके ऊपर और वहां से हम डायरेक्टली ऐप के अंदर भी चले गए, ऐप से आगे वेबसाइट का जो ऑप्शन था उस पे पहुंच गए। हम जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए वो हमें यहाँ से आराम से मिल सकती है, ठीक है? ये मकसद है हमारे साइट लिंक का। साइट लिंक्स जो है वो एक बड़ा एसेट होते हैं और दूसरा मेन पर्पस जो है वो साइट लिंक का ये होता है कि स्पेस लेते हैं ज्यादा। अगर आप सिर्फ और सिर्फ एड के अंदर अपने हेडलाइंस और डिस्क्रिप्शंस दोगे तो फिर आपके पास क्या होगा? आपके पास सिर्फ ये होगा, ये देख सकते हो आप, सिर्फ इतना एरिया आप ऑक्यूपाई करोगे, ठीक है, इतना। तो जब आप चीजें ज्यादा मटेरियल ज्यादा ऐड करोगे तो फिर आप देखो कि आप कितनी ज्यादा एक पेज पे स्पेस लेते हो। और जो पर्सन भी अपनी ज्यादा स्पेस ले लेता है उसकी ज्यादा वास्ट मतलब खुला खुला मतलब ये एक चीज इधर लगी हुई है, दूसरी इधर लगी हुई है, तीसरी इधर लगी हुई है, तो फिर उसका ज्यादा ऑप्शन होते हैं कि वहां पे क्लिक करने के ज्यादा ऑप्शन होते हैं। बनिस्बत एक के 2 लाइनों में आपका एड नजर आ रहा है, वो स्किप हो जाएगा, वो किसी को नजर नहीं आएगा, ठीक है? तो वो ये देखो ये भी है, ठीक है? तो ये कोई इसके ऊपर इतना ज्यादा वो ये अपीलिंग नहीं लग रहा, इसके ऊपर आने से बेहतर है लोग समझेंगे कि दूसरे के ऊपर चले जाओ, ठीक है? अब ये मैं आपको बताती हूं कि ये लगते कैसे हैं। मैं अभी आपके सामने एक ड्राइव गूगल एड्स का अकाउंट ओपन करती हूँ, वहां पे फिर मैं आपको दिखाती हूँ। स्क्रीन मेरी शेयर्ड है ना आपसे? जो जो मैं ओपन कर रही हूँ वो आपको नजर आ रहा है? ओके हो गया। ऐसा कोई अकाउंट लेते हैं जो ऑलरेडी चले, ही ले लेते हैं। ठीक है, अब आपने इन चीजों को नहीं देखना कि यहाँ पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। जस्ट हमने क्या करना है, क्रिएट में जाते हैं, ठीक है, कैंपेन में जाते हैं, हमारा सर्च एड का कैंपेन है, हम क्या करेंगे उसको विदाउट गोल चलाएंगे, उसके बाद हम यहाँ से सर्च एड पे क्लिक कर देंगे, ठीक है, और हम कंटिन्यू पे जाएंगे। आगे हमारी फर्दर जो भी डिटेल्स हैं हम उनको सबको अभी लेफ्ट करते हैं क्योंकि हमारा इनके साथ अभी कोई कंसर्न नहीं है। मेन पर्पस हमारा एड को लर्न करना, अभी वो एसेट्स वगैरह को देखना है, तो मैं नेक्स्ट पे चलती हूँ। यहाँ पे हमारी बिडिंग स्ट्रेटजीज आ जाती है, वो इंशाल्लाह हम विद इन कपल ऑफ डेज हम इंशाल्लाह उनको पढ़ेंगे, ठीक है? हम यहाँ से ये चीज़ें मैं ख़त्म करती हूँ। लोकेशन, लैंग्वेज, सब कुछ वो सब कुछ आपको बता दिया जाएगा कि कैसे जो है हम लोगों ने आगे चलना है। यहाँ पे ये हमारा मेन यहाँ से काम स्टार्ट होता है जहाँ हम लोगों ने कीवर्ड्स ऐड करने हैं, ये कीवर्ड्स का सेक्शन है, ठीक है? यहाँ पे हमारा फाइनल यूआरएल आता है। फाइनल यूआरएल जो है ना वो हम बाद में ऐड करते हैं किसी भी ऐड में, क्योंकि
जब हम पहले ऐड कर देते हैं तो वो ऑटोमेटिक ऑटो जनरेट कर देता है हमारे लिए कुछ चीज़ें, ठीक है, हेडलाइन जनरेट कर देता है, डिस्क्रिप्शन जनरेट कर देता है, और हो सकता है कि हमें वो ना चाहिए हो। ये भी हो सकता है कि वो उनमें से कुछ चीज़ें अच्छी हों और वो हम उनको यूटिलाइज़ कर सकें, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली चांस ये होता है कि हम खुद से डिज़ाइन करें ये सारी चीज़ें, तो वो बेटर होता है। तो इसलिए हम जो यहाँ पे फाइनल यूआरएल है ना, वो लास्ट पे डालते हैं। अच्छा, ये हमारी हेडलाइंस का सेक्शन आ गया, ये हमारे डिस्क्रिप्शन का सेक्शन आ गया, और ये यहाँ पे हमारा बिजनेस नेम आ गया। हम बिजनेस नेम भी ऐड कर सकते हैं। बिजनेस लोगो मस्ट है, अगर आपका बिजनेस लोगो है तो आप उसको ऐड करें, आपका ऐड अच्छा रन होगा। साइट लिंक्स का ऑप्शन है, साइट लिंक्स ऐड कर सकते हैं। कॉल आउट्स का ऑप्शन है, कॉल आउट्स ऐड कर सकते हैं। अब जब साइट लिंक में हमने ऐड करने होते हैं साइट लिंक्स, तो हम उनके ऊपर प्लस साइन पे जब क्लिक करते हैं, ठीक है, तो जितने भी साइट लिंक्स हमारे ऑलरेडी बने होते हैं वो सब के सब यहाँ पे डिस्प्ले में आ जाते हैं। इनसे मुराद वो वाले भी हैं जो हमने अपने अकाउंट के अंदर, मतलब ये एरिया था ना अकाउंट का, ये पूरा हमारा अकाउंट का एरिया है, ठीक है। हम यहाँ पे एक नहीं, हम कितनी सारी कैंपेन्स रन कर सकते हैं, और उन कैंपेन्स के अंदर जितने भी साइड लिंक्स होंगे वो आपको एक एरिया में शो होंगे। अगर आप दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी जितनी भी बना रहे हैं ना, उसके बावजूद जितनी भी बना रहे हैं, जो सी भी होगी आपकी एड, आपके पास वो सारा मटेरियल आ जाएगा, आप उसमें से भी कर सकते हैं, और आप न्यू भी अपनी कैंपेन के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर तो आपकी वो वेबसाइट से रिलेटेड होंगे, आपका एड ग्रुप डिफरेंट है और आपकी वेबसाइट के ऊपर वही साइट लिंक्स हैं और इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप उनमें से यूज कर सकते हो। अदरवाइज आप जो है वो अगर आपके पास मटेरियल काफी है और वेबसाइट पे काफी स्पेस है कि बहुत सारी चीजें उसमें थी मेंशन करने के लिए, तो आप न्यू अपने साइट लिंक्स बिल्ड कर सकते हो। साइट लिंक्स पे जाओगे अपने न्यू, ओके, यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आप अपना साइट लिंक का एसेट दोगे, जैसे कि मैं आपको एक दो ऐड करके बताती हूँ। ये मेरे पास था, ठीक है। एक और चीज आज मैं आपको बड़े मजे की बताऊंगी, अब देखते जाना मैं कर क्या रही हूँ, ठीक है। मैंने इसको भी कंट्रोल सी किया है, इसको भी कंट्रोल सी किया है, और मैंने इसको भी कंट्रोल सी किया है। नहीं, हुआ नहीं है, एक मिनट, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, ये एक ट्रिक है जो मोस्टली कोई शायद बताए ना आपको। अब मेरे पास ना विंडो का बटन है, वैसे हमें क्या करना चाहिए, कंट्रोल वी करना चाहिए। कंट्रोल वी करेंगे तो हमारे पास जो है वो पेस्ट का ऑप्शन होता है, लेकिन उससे सिर्फ एक हेडलाइन आपकी पेस्ट होती है, सिर्फ और सिर्फ एक। लेकिन हम विंडो विंडो का जो बटन है ना, यहाँ पे हमारे जो लैपटॉप के ऊपर विंडो की विंडो बनी होती है, उसके बटन को प्लस वी के बटन को प्रेस करते हैं, तो देन हमारे पास ये देखो ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। जितनी चीजें हमने कॉपी की होती हैं वो सबकी सब हमारे सामने ओपन हो गई हैं। नजर आ रहा है ना सबको? कोई एक बता दे। ठीक है। अब मेरा जो पहला ऑप्शन था साइट लिंक का, वो साइट लिंक टेक्स्ट, वो था ये वाला कस्टमाइजेशन। नेम क्या था? कस्टमाइजेशन। तो मैंने जस्ट इसको यहां से उठा लेना है। मुझे बार बार वहां जाके ना शफल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी टैब को। अब मैंने एक चीज अपनी एक जगह पे ऑक्युपाई कर ली है, अब मुझे उसको पेस्ट करना है। अब मैं यहाँ पे जा रही हूँ, फिर मैं दोबारा विंडो और वी का बटन इकट्ठा प्रेस कर रही हूँ, और उसके बाद मेरा दूसरा ऑप्शन था कस्टमाइजेशन के बाद ये वाला, फिर मेरे पास तीसरा ऑप्शन था, फिर विंडो वी, और ये मैं यहाँ पे टीच में, ठीक है। ये हमारा ये ऑप्शन आ गया। अब मेरा फोर्थ ऑप्शन क्या है कि मैंने उस ये कस्टमाइजेशन का ऑप्शन कहाँ था, ठीक है। एक मिनट में आपको बताती हूँ। मेरे पास वेबसाइट है, वेबसाइट का नेम है, यहाँ से मुझे मिल नहीं रहा, तो ये वेबसाइट 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 माइंड शेयर इट, ये वाली। एक मिनट में आपको खोल के दिखाती हूँ।
जहाँ पे मेरी स्क्रीन आपको नज़र ना आए ना, वहाँ बता देना, क्योंकि मैंने बहुत सारे टैब्स ओपन किए हुए हैं, तो वहाँ पे स्टॉप शेयरिंग और ये वाला भी आता है ऑप्शन, तो फिर प्रॉब्लम होता है। ठीक है, अब ये देखो, ठीक है, ये आपके सामने ओपन हो चुका है, ये वेबसाइट है। अब इसके अंदर जो मैंने क्रिएट किया है सर्च कैंपेन के अंदर, वो ये देखो कस्टमाइजेशन का ऑप्शन है। ठीक है, अब मुझे फाइंड आउट मैंने कहाँ से लिया था कस्टमाइजेशन। अब मैं देख लेती हूँ कि कस्टमाइजेशन का ऑप्शन किधर था। ये ठीक है। अब मैं जस्ट उस पे जाती हूँ और मैंने क्या करना है, मैंने बजाय इसके कि मैं अपना फर्स्ट पेज के ऊपर अगर कोई क्लिक करेगा कस्टमाइजेशन, उसको कस्टमाइज करना है फौरी तौर पे, उसने जल्दी से उसके ऊपर लिंक के ऊपर क्लिक किया है, तो वो फर्स्ट पेज पे नहीं जाना चाहिए, उसको डायरेक्ट उस पेज पे लैंड करना चाहिए जो जहां पे वो सर्विस का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, जहां पे उसकी सर्विस अवेलेबल है। तो वो क्या करेंगे, ये देखो, आप ये देखो हम कहाँ पे हैं, यूआरएल चेक करो। ठीक है, तो अब मैं कंट्रोल सी करूंगी यहां से और मैं यहां पे जाके अपना फाइनल यूआरएल पेस्ट करूंगी। ठीक हो गया। ये एक मिनट, अभी ये हुआ नहीं है। गॉट दिस पॉइंट। अब इसी तरीके से आपने एटलीस्ट 4 जो हैं वो मस्ट हैं। आप 4 साइड लिंक्स डालें, आपकी एड जो है वो धड़ाधड़ चलेगी, बहुत अच्छी चलेगी, क्योंकि उससे एक तो स्पेस ज्यादा हो जाती है, 4 मिनिमम है। ठीक है, मैक्सिमम आप जितने मर्जी कर लो, आप और भी डाल सकते हो, 5 डालो, 6 डालो, 7 डालो, आपके पास जितनी ऑप्शन है वो आप डालो, लेकिन आप 4 मिनिमम आप साइट लिंक जरूर बनाओ। उससे आपका अच्छा खासा एक पेज के ऊपर स्पेस आ जाती है और आपका एरिया जो एड का होता है ना वो वसी हो जाता है, जिससे लोगों की नजर में ज्यादा आता है, अट्रैक्ट होते हैं लोग, अगर आपके अंदर वो ऑप्शंस दिए हुए हैं जो जो लोगों को चाहिए सर्विसेज। ठीक है, तो हमें उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना होता है कि हमें क्या सर्विस चाहिए, हम क्या सोचते हैं। अगर हमने कोई चीज फाइंड आउट करनी है तो हमें जो अट्रैक्ट करेगी, हम उस पॉइंट ऑफ व्यू को रख के अपने दिमाग में फिर ऐड बनाते हैं। अब ये फर्स्ट फर्स्ट ओके जी। हम्म। जी, मैंने आपको मैं एक मिनट मैंने आपको ये बताया था कि हमने जब साइट लिंक्स अपनी वेबसाइट के लिए बनाए होते हैं और एड ग्रुप्स में ऐड किए होते हैं। ठीक है, जब और वो हमें सजेस्टेड नहीं देता है, वहां पे सजेस्टेड सिर्फ हेडलाइंस होती हैं और डिस्क्रिप्शंस होती हैं। साइट लिंक्स जब हमने हमारे होते हैं ना, वो हमारे ऑलरेडी, अगर कोई और हमने एड ग्रुप्स ऐड किए हुए हैं तो उनके भी हमें सारे वहां पे नजर आएंगे और फिर हमें उनको चेक करना होता है। मतलब चेक मतलब उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो ऐड होते जाएंगे, फिर उसके बाद आपके पास सेव का ऑप्शन होगा। ओके, गॉट माय पॉइंट। जी, चल, अब ये इसी तरीके से साइट लिंक 2 है। ठीक है, अब यहाँ पे अपने ऐड करो, 3 है और उसके बाद 4 है। मजीद अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे ऐड साइड लिंक का ऑप्शन है, ऐड कर सकते हैं। एक और चीज यहाँ मैं आपको जरूर और बताऊंगी, सम टाइम ऐसे होता है कि एक पेज की वेबसाइट होती है या 2 पेजेस की वेबसाइट होती है, या फिर उनके जो एसेट्स होते हैं, यानी कि साइट लिंक्स को मैं एसेट्स का नाम दे रही हूँ। ठीक है, जितने भी हम चीजें यूज करेंगे, कॉल आउट्स वो भी हमारे एसेट्स हैं, फॉर्म्स हैं, ये जो भी और चीजें हैं वो सारी हमारी एसेट्स हैं। ठीक है, तो अब अगर हमारे एक ही पेज का यूआरएल बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब कांटेक्ट की चीजें भी वहीं पे दी हुई हैं, या जो भी सर्विस हम उनको ऑफर करवा रहे हैं वो भी वही एक पेज पे दी हुई है, तो हम सेम यूआरएल को कैसे यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डुप्लीकेशन अलाउड नहीं है। ठीक है, सपोज ये मैंने यूआरएल यहाँ पे पेस्ट किया था, ठीक है, और सेम पेज की ही सर्विस मुझे एक और यूआरएल यहाँ पे पेस्ट करना है, और मैं यहाँ पे यूआरएल पेस्ट करूंगी तो क्या होगा, वो उसको डुप्लीकेट में कंसिडर करेगा और वो हमें बता देगा कि यहाँ पे डुप्लीकेशन हो रही है और ये अलाउड नहीं है। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर आप लोगों में से किसी ने किया हुआ है तो और आइडिया है किसी को तो प्लीज मुझे बताइएगा।
जो लोग कर रहे हैं, मुझे पता है बहुत सारे लोग जो हैं वो गूगल एड्स कर रहे हैं, तो उनमें से कोई ऑप्शन कोई कोई भी प्लीज़ बताएँ कि आपको आइडिया है कि यहाँ पे फाइनल यूआरएल कैसे देना है? मतलब अगर डुप्लीकेशन आ रही है, तो फिर उसको कैसे आप उसको अवॉइड करोगे? किसी को नहीं आता? सारे मुझे लगा कि आप लोग सारे जो हैं ना, वो सारे इतने प्रोफेशनल हैं कि मेरे से ज़्यादा अच्छा आपको आता है। चलें कोई मसला नहीं है, मैं आपको बताती हूँ। अभी एक यूआरएल मैंने कॉपी किया था, मैं उसकी एग्ज़ाम्पल ही उठा के आपको यहाँ पे दूसरा यूआरएल पेस्ट करती हूँ, ठीक है? और ये यूआरएल में पेस्ट हो गया, ठीक है? अब आप ये देखिए क्या कह रहा है। मैंने रैंडम साइट पे क्लिक कर दिया है ताकि वो उसको एक्सेस कर ले और उसका जो भी उसने रिजल्ट जनरेट करना है वो बता दे। डुप्लीकेट साइट लिंक एक्सटेंशंस wouldn't appear in your ad. Your site link text and the final URL must be unique. ठीक है, अब ये यूनिक कैसे होगा? यूनिकनेस को बरकरार रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हमारा जो भी यूआरएल है उसके अंदर लास्ट पे हम हैश ऐड करेंगे, ठीक है? मैं आपको हैश ऐड करके, ठीक है? और उसके बाद आपने कोई भी 2 रैंडम डिजिट्स लेने हैं। सपोज़ लेकिन सेम नहीं होने चाहिए। आप कोशिश करें कि सेम ना हो, आइडेंटिकल ना हो, तो आप वो ज़्यादा बेस्ट रहते हैं, ठीक है? ये ले लिया मैंने सपोज़, ठीक है? इसके बाद मैंने अंडरस्कोर प्रेस किया। ये आपने याद कर लेनी है, ठीक है? ये बहुत काम आने वाली है आगे। जो सिंगल पेजेज़ जो लाइक हमारे लैंडिंग पेजेज़ होते हैं ना, तो उनके ऊपर ये बहुत काम आएगी। वेबसाइट का पेज और लैंडिंग पेजेज़ के अलावा उसमें बहुत काम आता है ये। इसके बाद अंडरस्कोर के बाद मैंने रैंडम आप देख लो 6 और 2 ले लिया, ठीक है? अब ये डिफरेंट हो गया, ठीक है? अब ये जो है अब मैं ये यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो आप ये देखो वो चीज़ गायब हो गई। वो आपको डुप्लीकेशन नहीं दे रहा। ठीक है? इस पॉइंट की समझ आ गई सबको? कि आपने यूनिकनेस के लिए इस तरीके से आपने कोई से ये नहीं है ज़रूरी कि आपने कंपल्शन नहीं है कि आपने क्या रखना है, क्या नहीं रखना। आप कोई से 2 डिजिट्स लो हैश के बाद और फिर अंडरस्कोर के बाद आप कोई से 2 डिजिट्स और रख दो एंड दैट्स इट। यहाँ तक किसी को कोई इश्यू तो नहीं है? अगर है तो प्लीज़ पूछ लें, फिर हम नेक्स्ट जो है वो चलते हैं। अ यहाँ पे ऑफ कोर्स ये साइट लिंक डिफरेंट है। ऑफ कोर्स मैंने जस्ट आपको सिर्फ यूआरएल का वे बताया है कि यूआरएल जो अगर सेम आ रहा है ना मतलब एक ही पेज पे आपकी 2 सर्विसेज़ हैं, तो आप सेम लैंड लैंड करवाना चाह रहे हो किसी भी कस्टमर को तो फिर आप क्या करोगे? तो फिर आप इस तरीके से करोगे, ठीक है? हाँ बिल्कुल भी नहीं। कोशिश करें कि चीज़ें डिफरेंट हों और डिफरेंट ही नज़र आएँ। मतलब ठीक है सिमिलैरिटी होती है, वो एक चीज़ को आप इलैबोरेट कर रहे हो, लेकिन आप वर्ड्स डिफरेंट यूज़ करो उसके लिए, एक ही चीज़ के लिए। क्या इफ़ेक्ट? बताएँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप कैसे यूज़ करते हो? आपने कैसे उसको पहले पहले अगर आप आइडेंटिकल आपके पास यूआरएल है, तो आप उसकी यूनिकनेस को कैसे बरकरार करते हो? ये उसने गूगल ने ही हमें बताया हुआ है कि आपने इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो, उसका रूल है। हुँ, जी, जी। नहीं, नहीं, अगर मैं आपका पॉइंट सही समझी हूँ, तो आप ये कहना चाह रहे हो कि हम 2 सर्विस अगर 2 यूआरएल हैं और हम दोनों को ऐसे लिखना चाह रहे हैं, दोनों डिफरेंट हैं। नहीं, फिर रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है? आपको अगर आइडेंटिकल है और आप उनको आइडेंटिकल है ना, तो फिर आप उनको सेपरेट करो इस तरीके से। अगर सेम नहीं है,
तो फिर ज़रूरत नहीं है आपको इस तरह करने की, ठीक है? न हुँ, क्या मतलब है? मुझे आपकी बिल्कुल समझ नहीं है। आप किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हो? हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, 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 हुँ। अच्छा, ठीक है। तो ये जो है ना, वो बिल्कुल होता होगा, ये और ये यहाँ पे भी ऐसे ही रूल है। मतलब आप बैक एंड पे, क्योंकि किसी को नज़र तो नहीं आ रही कि हमने पीछे क्या टेक्नीक यूज़ की है, ठीक है? किसी को तो नहीं पता कि हम सेम पेज पे किस तरीके से जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सेम पेज को हम लगा नहीं सकते। वो हमें कहता है कि डुप्लीकेट है, इसको रिमूव करो, ठीक है? तो हमने उसकी डुप्लीकेशन को रिमूव करने के लिए जो है, वो हम लोगों ने ये टेक्नीक यूज़ करनी है कि हुँ, हुँ। हुँ। हाँ, लेकिन मोस्टली होता नहीं है ना। अगर हो तो फिर बहुत अच्छा है, और ऊपर से आप आईटी के बंदे हो, तो फिर तो और भी अच्छा है कि मतलब आप चीज़ें अपने डेवलपर को बताओ, ठीक है? कि यार ये इसमें चीज़ें चेंजिंग कर दो मुझे, और मैं जो है वो इसको रन कर देता हूँ। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपको अपने कस्टमर को ही, अपने क्लाइंट को ही समझाने में इतनी चीज़ें लग जाती हैं, इतना टाइम आपका लग जाता है कि आप यहाँ तक तो आप पहुँचते नहीं हो ना। ठीक है? आपको तो सिंपल ये होता है कि उसको बात आराम से समझ में आ जाए, ज़्यादा उसके दिमाग की खिचड़ी ना बने। ये जो बीच में किसी की एक की हाँ, वो वहाँ पे वो आपसे भाग जाएगा। जितना आप सिंपल हाँ, कॉम्प्लिकेटेड बनाएँगे ना, कहेंगे हाँ, ये क्या कही जा रहा है, उसकी समझ में नहीं आएगा ना, आप उसकी साइकी समझो। अगर वो सिंपल अंडरस्टैंडिंग करने वाला है, अंडरस्टैंड कर रहा है, तो आप उसको सिंपल समझाओ, नहीं जाओ कॉम्प्लिकेशन की तरफ, अदरवाइज़ वो आपको ही छोड़ के भाग जाएगा, वो किसी और के पास चला जाएगा, भई ये तो इतना कुछ बता रहा है, तो ये तो मेरी समझ से बाहिर है, जो चीज़ें हैं। तो खुद ही कर लो। बिल्कुल, 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 खुद पंगे लो, खुद ही सेट कर लो। नो प्रॉब्लम। चले, अच्छा ये भी हो गया, ये मुझे लगता है कि ये रिकॉर्डिंग में शायद ना आया हो, क्योंकि शेयर दिस टैब करना भी ज़रूरी है। हुँ, चलें, एनीवेज़ अच्छा ये साइट लिंक का ऑप्शन होगा, उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन आता है वो है क्रिएट का, ठीक है? हम क्रिएट कर देते हैं और क्रिएट करने के बाद हमारे पास सेव का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है? अभी अभी तो ये नहीं आ रहा कि इसके अंदर मुझे और चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी, ठीक है? बहरहाल अभी मैं इसको क्लोज़ कर रही हूँ यहाँ से। तो जी, बिल्कुल। मेरा ख़्याल है हमने 5-5 भी साइड लिंक्स जो है ना वो सेम पेज के बनाए, और उनके सबके इसी तरीके से हमने चेंज किए हैं। हुँ। हाँ, नहीं बिल्कुल, उ उनसे तो हाइड है, उनको तो कुछ नहीं पता, उनकी अकल पे पर्दा पड़ा हुआ है। उनके सामने कुछ नहीं है, ये हमने को पीछे किया हुआ है बैक एंड पे कोडिंग। उनको सिर्फ़ वो ये है कि बस उनको चीज़ें नज़र आ रही हैं, उन्होंने जस्ट क्लिक करना है, वो बेशक सेम पेज पे बार-बार जा रहे हों, लेकिन वो सेम पोर्शन पे उस वक़्त पहुँच जाएँगे जहाँ से वो उन्होंने जब वो उसको क्लिक किया है, ठीक है? तो ये चीज़ होती है बस, और तो कुछ इतना तो कॉम्प्लिकेटेड तो है नहीं, बस ये है कि थो छोटी-सी टेक्नीक है कि डुप्लीकेशन रिमूव कैसे करनी है। प्लस मैंने आपको एक और चीज़ आज सिखाई है, वो ये है कि आपने जब कॉपी पेस्ट करनी है चीज़ें, तो आपने 3-4 इकट्ठी भी कॉपी कर लें, अगर आपका मतलब आप बहुत अच्छे हैं, याद रखते हैं चीज़ों को, तो फिर आप उसको टैब को बार-बार स्विच करने से बेहतर है कि आप एक ही गो में चीज़ें कर लें। एट अ टाइम आप 10 जो है वो 10 मैक्सिमम कॉपी पेस्ट जो है ना वो कर सकते हैं, विंडो और वी की मदद से।
ठीक है। तो दूसरा हमारे पास ऑप्शन आ जाता है कॉल आउट्स का। जी, अब कॉल आउट्स क्या होते हैं? कॉल आउट्स जो हैं हमारे पास छोटी-छोटी रैंडम चीज़ें होती हैं जिनसे हम कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं। ये हमारा ऐसा एसेट है जो क्लिकेबल नहीं है, ठीक है? ये सिर्फ़ आपको नज़र आएगा, लेकिन आप उसके ऊपर क्लिक नहीं कर सकते। आपको ये पता चलेगा कि आप इनके पास ये भी सर्विस है, ये भी सर्विस है, ये भी सर्विस है, लेकिन आप उसको क्लिक नहीं कर सकते। आप क्लिक साइट लिंक्स पे कर सकते हो, आप उसकी हेडलाइन पे कर सकते हो, ठीक है? उसके जो भी उसका आपको यूआरएल नज़र आ रहा है या फिर उसका कॉल का ऑप्शन है, अगर वो कॉल ऐड बनी हुई है, तो आप उसके ऊपर क्लिक कर सकते हो। अब ये जो जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा है ना कॉल एसेट्स, ये ऑलरेडी जो भी इन्होंने 2-3 डाले हुए हैं, ठीक है? ये फॉर एग्ज़ाम्पल है, जस्ट आपको शो करने के लिए कि आप इस तरह की जो छोटी-छोटी सर्विसेज़ हैं या और भी कोई सर्विसेज़ हैं कि लाइक आपकी 5 स्टार रेटिंग है, वो आप ऐड कर दो, आपकी कोई सेल चल रही है, आप वो ऐड कर दो, हाइलाइट हो जाएगा वहाँ पे, लेकिन क्लिकेबल नहीं है, लेकिन पता चलेगा वो एक और ऑप्शन आपका साइट लिंक्स के नीचे आपकी सॉरी उसके नीचे बन जाएगा, आपकी डिस्क्रिप्शन के नीचे, ठीक है? एक और पोर्शन बन जाएगा, मैं इसकी भी आपको एग्जांपल देती हूँ। ये आपको नज़र आ रहा है? ये मैं आपको पिक्चर दिखाऊँ इमेजेस में। ये देखें। हाँ, ये पिक्चर मैक्सिमाइज़ हो गई है, ठीक है? Generate more leads, build brand visibility, get found online, types SEO and paid search, social media, content marketing, marketing measurement. ये सब क्या है? ये आपके कॉल आउट्स हैं जो कि डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको शो होते हैं। उसके बाद आपको साइट लिंक्स शो होते हैं। साइट लिंक्स क्लिकेबल होते हैं, आपकी इजी अप्रोच होती है, क्लिक किया वहाँ पे रीच आप पहुँच गए, लेकिन आप इनके ऊपर क्लिक नहीं कर सकते। हाँ, आपके सामने सर्विसेज ज़रूर आ जाती हैं और जो फीचर्स हैं, मेन फीचर्स आप ऐड करें। कोशिश करें कि फीचर्स ऐड करें, ऐसी चीज़ें ऐड करें जो कि बताएँ कि आपकी एक्चुअल सर्विस क्या है, आप क्या-क्या प्रेज़ेंट कर रहे हैं, आपके पास क्या-क्या ऑप्शंस हैं, आप ये भी दे रहे हैं, आप वो भी दे रहे हैं। अब वो सारी चीज़ें छोटी-छोटी, छोटी-छोटी करके जो है वो अट्रैक्ट करने के लिए आप इसके अंदर डाल सकते हैं। आप बहुत जितने मर्ज़ी कॉल आउट्स जो हैं वो डाल लें, कम से कम जो है वो 10 कॉल आउट्स आपको डालने ज़रूरी हैं। 10 तो लाज़मी डालें ना, तो वो उससे ये है कि ऐड में स्पेस जो है वो थोड़ी और ज़्यादा हो जाती है। ये देखिए अगर यहाँ पे आपके पास डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन है और उसके बाद आपके पास अगर आपके कॉल आउट्स भी 10 हैं, 12 हैं, 13 हैं, ठीक है? तो वो और स्पेस ले लेते हैं, तो आपकी पेज के ऊपर एक अच्छी खासी स्पेस बन जाती है, ठीक है? इन सारी एक्सटेंशंस का बेसिक पर्पस जो है ना वो आपको दूसरों से डिफरेंशिएट करना है कि आपके पास स्पेस भी ज़्यादा हो जाती है, आप लोगों की नज़र में भी जल्दी आते हैं और ज़्यादा जल्दी क्लिक होता है उसके ऊपर जितनी ज़्यादा चीज़ें, जितने ज़्यादा फीचर्स नज़र आएँगे, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी लीड्स जो हैं वो जनरेट हों। ठीक है? तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है इसका। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ तक अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो पूछ सकता है। ये देखें एक और देख लें आप, ठीक है? इस तरह की जो भी चीज़ें हैं ना प्राइस मैचिंग से आप कुछ और भी आप अच्छा यहाँ पे लगा सकते हो। प्रीमियम अगर आपकी कोई अच्छी सर्विस चल रही है जिस जो कॉस्टली है वहाँ प्रीमियम लगा सकते हो, ठीक है? कंपैटिटर कंपैटिबल प्राइसेस कंपैटिबल प्राइसेस का मतलब ये कि दूसरे आपके जो कंपैटिटर्स हैं उनके इक्विवेलेंट हैं और आपकी सर्विसेज ज़्यादा बेटर हैं, यहाँ पे आपकी सर्विसेज आ रही होंगी तो वो कंपैटिबल प्राइसेस के साथ वो मैच कर रही होंगी, ठीक है? ये देखो ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, ठीक है? इसके अलावा कोई और
और देख लेते हैं। ये हमारी हेडलाइन आ गई, डिस्क्रिप्शन के आगे आप ये देखो, ये हमारे कॉल आउट्स हैं जो कि हाइलाइटेड हैं, और उसके बाद ये जो हैं ये क्या है, ये हमारे साइड लिंक्स हैं, ये इन्होंने दो जस्ट रैंडम आपको शो करवाने के लिए दिखाए हुए हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हम किस तरह के साइड कॉल आउट्स की बात करें। अभी जो है वो एक आधी वेबसाइट पे भी काम करेंगे, ठीक है। एक वेबसाइट कोई भी आप ले लें अपनी पसंद से, जिस जिसके ऊपर जो जो काम कर रहे हैं ना वही उठा लो, ठीक है, ताकि आसानी हो जाए आपको उसके साइट लिंक्स और कॉल आउट्स बनाने में भी। तो उसकी आप असाइनमेंट जो है वो कल इंशाल्लाह सबमिट करवाओ, तो देखते हैं कि आपको साइट लिंक्स के बारे में और कॉल आउट्स के बारे में कितना नॉलेज हो गया है, ठीक है। तो ये आइडिया ले लो आप, 14 डे फ्री ट्रायल, ठीक है, जो भी सर्विसेज आपकी हैं, ठीक है, कंटेंट क्रिएशन टूल्स फ्री, मैशिंग जनरेटर, अफोर्डेबल प्राइसिंग, दिस एंड दैट। अब ये देखो यहाँ पे प्राइस मैच टुडे, नहीं, क्या क्या लिखा हुआ है, एक मिनट, कंट्रोल प्लस कर रहे हैं, ये तो मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा, बहुत ब्लर है। एनीवेज आपको ये idea हो गया होगा, मेड इन यूएसए, एस्टैब्लिश इन दिस, फ्री शिपिंग ओवर, अगर ये इतने डॉलर आप खर्च करो तो फ्री शिपिंग मिलेगी, फ्री रिटर्न्स आपको मिलेंगे। आइडिया हो गया कि किस तरह के कॉल आउट्स होते हैं। चले, जबरदस्त है। हम्म, एक मिनट, ये है हमारी मेन वेबसाइट, ठीक है। ये यही कह रहे हो ना आप, गूगल एड्स में? अच्छा, कैंपेन में। ये देखो, ये जो हमारा, जब हम लोगों ने डिस्क्रिप्शंस लिख दी ना, हेडलाइन डिस्क्रिप्शंस के नीचे है ये बिजनेस नेम के बाद बिजनेस लोगो, और उसके बाद साइट लिंक्स। अच्छा, बिजनेस लोगो ना, हमें बिजनेस नेम और बिजनेस लोगो तब रिक्वायर्ड होता है जब हमने कॉल ऐड चलाना होता है। अगर हमारे पास मतलब बिजनेस लोगो नहीं है तो कॉल ऐड जो है ना बमुश्किल चलता है, इसको पहले अप्रूव करवाना पड़ता है, ठीक है। तो ये आपका साइट लिंक है, यहाँ पे फिफ्थ ऑप्शन, ठीक है, और ये हमारा कॉल आउट्स है। यहाँ आप प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे तो आप इस ऑप्शन पे चले जाएंगे, यहाँ पे सजेस्टेड, यहाँ पे एसेट लाइब्रेरी, यहाँ पे क्रिएट, और यहाँ पे हम खुद से जो है वो जनरेट कर सकते हैं, 1 2 3, मतलब जितने भी, फिर उसके बाद क्रिएट के ऊपर क्लिक करके, और फिर हमें सेव का ऑप्शन भी आएगा, और हम उसके सेव के ऊपर ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। आपको स्क्रीन शेयर हो रही है? अच्छा 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 अच्छा, आप हुमेरा बात कर रही हैं? ओके, हुमेरा, हुमेरा, हम ये कैंपेन बनाते हुए आए हैं, वो सारे पॉइंट्स करते हुए आए हैं, यस। वो सारे ऑप्शंस ये आप यहाँ से चेक करो, ये सारे पॉइंट्स स्किप करते हुए आए हैं, क्योंकि अभी हमने बनानी नहीं थी, तो मैं आपको जस्ट यहाँ पे लाई हूँ कि यहाँ पे हमने अपने साइट लिंक्स ऐसे बनाने होते हैं, और कॉल आउट्स यहाँ पे आपके ऐसे ऐड होते हैं। ये वो पोर्शन है जहाँ पे, हाँ ओके, यहाँ ये वो पोर्शन है, यहाँ पे कीवर्ड्स आते हैं, और उसके बाद हमारा हेडलाइंस और डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन होता है, वो ऐड करते हैं, डिस्प्ले पाथ ऐड करते हैं, फाइनल यूआरएल ऐड करते हैं, और यहाँ साइड लिंक्स और कॉल आउट्स ऐड करते हैं। अब आपको सही समझ में आ गया? मोर एसेट्स टाइप्स भी हैं, स्ट्रक्चर स्निपेट, लीड फॉर्म एंड मेनी मोर। मैं आपको ये एप्स की फॉर्म, ये हम इंशाल्लाह कल करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ तक जो आप लोगों को समझ में आ गया है तो फिर ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो आप जो है वो क्वेश्चन कर सकते हैं। डिफिकल्ट तो नहीं है? आवाज आ रही है मेरी आपका? प्लीज अनम्यूट।
प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ हुमैरा, क्योंकि डिस्टॉर्शन बहुत ज्यादा है। म्यूट कर लें, सॉरी, म्यूट योरसेल्फ। ये उमर का है, उमर का है। उमर, आपकी डिस्टॉर्शन बहुत ज्यादा है। यस। अच्छा जी, अब जो क्वेश्चंस है, तो हाँ, टाइम टेकिंग, ऑफ कोर्स सारी चीजें टाइम टेकिंग है। इसको टाइम लगा है, हमें करते हुए टाइम लगा है, समझते हुए टाइम लगा है। लेकिन ये है कि जब आप करना शुरू करते हैं ना, और ऐसी ऐसी असाइनमेंट्स बनाई हैं, एक एक दिन में 10-10 की हैं, और उसको पुट करके चलाया है, तो यकीन जानो जबरदस्त प्रैक्टिस होती है। कोशिश करेंगे कि आपके लिए ऐसा कुछ अरेंज करें, तो करती हूँ मैं डिस्कस ये। लेकिन ये है कि आप लोग सारे जॉबियंस हो, ठीक है? हम थे वेले बंदे, तो हमने सीख लिया इस तरीके से। तो आप सारे तो जॉबियंस हो, तो आप कैसे मैनेज करोगे इतना टाइम भी अगर? अच्छा, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अच्छा, असाइनमेंट जो है वो आपके पास कोई भी आपका प्रोजेक्ट है, और आपने उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है, उसके साइट लिंक्स एटलीस्ट 4 और कॉल आउट्स एटलीस्ट 10 आपने उस वेबसाइट के निकाल के लेके आने हैं, ठीक है? आप रैंडम कोई अपनी वेबसाइट चूज कर लो, अपने से कोई निश चूज कर लो, नो वरीज, कोई भी हो, ठीक है? लेकिन ये है कि आप उसके साइट लिंक्स के साथ, उनके उस चीज़ के साथ आप आएँ, और कल आप उसको एक्सप्लेन करें कि आपने कहाँ-कहाँ से निकाले हैं और कैसे निकाले हैं, ठीक है? तो आपने क्यों निकाले हैं, तो वो हमें रीज़न्स भी पता रहें, ताकि वो ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी होगा ना, तो वो फिर आपको खुद से चीज़ें समझ आएँगी कि हाँ, मैंने ये चीज़ क्यों चूज़ की है, मैंने क्या शो करवाना है ऑडियंस को, और इसमें मैंने अपना लिंक कौन-सा दिया है, यूआरएल कौन-सा दिया है, क्या वजह है? मैं ऑडियंस को यहाँ पे पहुँचाना चाह रहा हूँ, या उसको मुझे उस जगह पे नहीं लेके जाना है। कि जो भी, जो व्हाटएवर द रीज़न इज़, तो आपने वो कल एक्सप्लेन करनी है, ठीक है? अब असाइनमेंट क्लियर हो गई है? या अगर कहें आपको, अगर नीश समझ में नहीं आ रही, तो फिर मैं डिसाइड करके नीश जो है वो आपको, या फिर एक वाली वेबसाइट जो है वो सेंड कर दूँगी। अगर एक वेबसाइट होगी ना, तो मज़ा नहीं आएगा। जो बेसिक पर्पस है मेरा, कि मतलब रैंडम आप चीज़ें उठाएँ, कोई लेके आए, तो उससे फिर ज़्यादा नॉलेज एनहांस होगा सबका, कि इस ये वाली वेबसाइट थी, इससे ये वाला हम लोगों ने चीज़ें अख़ज़ की, ये। तो आप कोशिश करें कि लीड जेन की चीज़ें जो है ना, वो ज़्यादा निकालें। क्योंकि अभी ई-कॉमर्स को हम टच होता है कि बीच में हो टच, लेकिन चलें, आप आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मैं आपको अभी अभी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि हम लीड जेन की तरफ जा रहे हैं, तो ये प्रेफ़र करूँगी कि आप वो चीज़ें जो है वो ज़्यादा लेके आएँ। ठीक है? वांट्स टू जॉइन, वेट अ मिनट, लेट मी चेक। जी, इमरान सर आ गए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएँ? मैं ठीक-ठाक, आप ठीक हो सारे? जी, शुक्र है अल्लाह का। क्या पढ़ रहे हो? साइड लिंक और कॉल आउट, और बस, और गूगल एड्स। आज हम लोगों ने ये साइट लिंक्स और कॉल आउट्स किए हैं, और उनको मैंने बताया तरीक़ेकार कि किस तरीके से साइट लिंक्स निकालने हैं, और उनके यूआरएल्स किस तरीके से पेस्ट करने हैं, और डुप्लिकेशन हो तो क्या करना है। ये सारी चीज़ें आज हमने की हैं, और कॉल आउट्स को देखा है। तो इंशाल्लाह इनको असाइनमेंट मैंने दे दी है, कि एक, अगर आप सजेस्ट करें इनको, कि एक कोई भी वेबसाइट एक सजेस्ट करना चाह रहे हैं, या 1-2 जो भी, मतलब अपने रैंडम वेबसाइट, मैंने तो इनको यही कहा है कि रैंडम वेबसाइट उठाएँ, और 4-4 साइट लिंक्स और 10-10 एटलीस्ट कॉल आउट्स जो है वो बना के लाएँ। ठीक है। तो ठीक है ना? चलें। ऑलराइट क्लास, अगर कोई क्वेश्चन अभी यहाँ तक है तो प्लीज़ आप पूछ लें, ठीक है? तो क्योंकि टाइम एंड हो रहा है, 8 मिनट्स रह गए हैं, और फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह जो है वो कल मुलाकात करते हैं। ठीक है, कोई मसला हो किसी किस्म का पिछले लेक्चर में, आज के लेक्चर में, या कोई और, तो वो पूछ लें। अब्दुल्ला एजाज, उमर एजाज, हुमैरा,
खाकान खाकान का आज फर्स्ट लेक्चर है। खाकान, हाउ इज इट? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इट वाज गुड। अच्छा लगा, अच्छा था बहुत। वो नई बात ये पता लगी है कि वो अगर सेम यूआरएल हो तो एंड में वो जो डिफरेंट डिजिट्स डाल के वो डुप्लीकेशन का वो मैसेज खत्म हो सकता है। तो ये वो एक नई चीज लर्न हुई है आज। चलें, दैट्स गुड। जी, और मैंने पूछना था कि कन्वर्जन ट्रैकिंग वगैरह हम किस वाले ऑफ लेसन में कवर ऑफ करेंगे? कोर्स अभी हमारा मॉड्यूल है, अभी ना लेसन जो हमारा ग्रुप है ना, उसके बाद ग्रुप के अंदर ऐड है हमारे सारा शेड्यूल कि हमने कैसे कैसे जी क्या क्या चीजें करनी है। तो इसमें है कन्वर्जन। इसके बाद मेरा ख्याल है जब ये एंड हो जाएगी ना ऐड कॉपी, तो उसके बाद हमारी कन्वर्जन ट्रैकिंग ही है। जी जी जी, ओके, नो प्रॉब्लम, थैंक यू। अभी ऐड एक्सटेंशंस का चल रहा है ना जी जी टॉपिक, तो जी। ये खत्म होंगे उसके बाद फिर कन्वर्जन ट्रैकिंग होगी। जी जी, इंशाल्लाह। ऐड एडसेट्स भी और पढ़ने हैं आपने, मेरे ख्याल में मैम ने 2 करवाए हैं आपको आज, जी बाकी भी हैं और जी। काफी सारे। ओके ओके, जी जी। और इसके अलावा आफ्ताब इकबाल, राहो वगैरह, उमर, इजाज, नुमान, सबको क्लियर है? दैट्स गुड। चलें, प्रीटी फाइन। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और कल इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं। आप लोग प्लीज़ बना के लाइएगा, ठीक है? और ताकि जब एक दो बंदे एक्सप्लेन करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा नॉलेज जो है वो गेन करेंगे, ठीक है? टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।